आइए दोस्तों देखते हैं टेस्ट नंबर 14 वन लाइन क्वेश्चन इसमें होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुआ? तो मौसम विभाग की स्थापना जो हुआ 1875 में। इसका मुख्यालय जिसमें स्थापना हुआ था उसमें कोलकाता था। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 1875 में मौसम विभाग की स्थापना हुआ, नई दिल्ली में वर्तमान मुख्यालय है। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी। आगे है वर्ल्ड मौसम विज्ञान दिवस, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जेनेवा में। इसकी स्थापना हुआ था 1950 में। 23 मार्च 1950 में स्थापना हुआ था, इसीलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए रैमल चक्रवात। ये रैमल चक्रवात जो आया ये असम को प्रभावित किया, असम मेघालय को प्रभावित किया। रैमल चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो ओमान ने किया। असम को प्रभावित किया, ओमान ने नामकरण किया। आसना जो चक्रवात आया था ये गुजरात वाला क्षेत्र में आया था। जैसे ही गुजरात वाला क्षेत्र में आएगा तो ये अरब सागर से उठेगा। इसका नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। दाना चक्रवात जो है ये उड़ीसा को प्रभावित किया, इसका नामकरण कतर ने किया। लेटेस्ट में आया है फेंगल चक्रवात। फेंगल चक्रवात तमिलनाडु को प्रभावित किया, इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। ठीक है। एक लेटेस्ट में है करंट में IISR सूर्य। ये सूर्य, इसका संबंध किससे है? तो ये हल्दी से है। ठीक है, ये हल्दी का किस्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक कौन है? तो जय भट्टाचार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? तो अबू एलॉफ को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला? अबू एलॉफ को। नेक्स्ट स्कूल चले हम अभियान कहाँ चला 2025 में? तो मध्य प्रदेश में। स्कूल चले हम अभियान। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक अमरजीत सिंह। अमलसाद चीकू जिसका GI टैग मिला है, ये कहाँ है? तो गुजरात में। अमलसाद चीकू जिसका GI टैग मिला है। ठीक है। हैदराबाद का अंतिम शासक पूछेगा तो कौन था? तो मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली है ना, हैदराबाद का अंतिम शासक था मीर उस्मान अली। अंग्रेजों को कोलकाता में अलीनगर संधि के द्वारा सिक्का चलाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये अधिकार किसने दिया था? तो ये अधिकार जो दिया था ये सिराजुद्दौला दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को जो ये सिक्का जारी करने का अधिकार दिया था ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज की संधि के बीच में दिया था। आगे नेक्स्ट है जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता के संस्थापक कौन थे? तो जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता के संस्थापक मलिक सरवर थे। ठीक है, मलिक सरवर। इसे पूर्व का स्वामी कहा जाता है, मलिक सरवर को। ठीक है, मलिक उसर की उपाधि धारण किया था। मलिक सरवर ने मलिक उसर की उपाधि धारण किया था और इसने सरकी राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया? मलिक सरवर। ऐसे पूर्व का स्वामी कहा जाता है या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसने सरकी राजवंश की स्थापना किया और मलिक उसर की उपाधि धारण किया। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह अंतिम शासक था। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था जौनपुर में? तो ये हुसैन शाह। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह। जामा मस्जिद पूछे या लाल दरवाज़ा मस्जिद पूछे, ये हुसैन शाह। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में किसने करवाया? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में इब्राहिम शाह द्वारा किया गया, अटाला देवी मस्जिद। ठीक है, अटाला देवी जो मस्जिद था वो कन्नौज के राजा विजय चंद के द्वारा निर्मित मंदिर था। इसको तोड़कर ये अटाला देवी मस्जिद बनाया था। ठीक है, इब्राहिम शाह।
उसके बाद झाझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह करवाया था। अंतिम जो हुसैन शाह था उसको बहलोल लोदी ने पराजित कर दिया, वो अपने में मिला लिया। ठीक है। बंगाल की राजधानी जो है लखनऊती को विद्रोहों का नगर कहा जाता है। बंगाल की राजधानी लखनऊती को विद्रोहों का नगर कहा जाता था उस समय। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक काल में बंगाल जो है पूर्णतः आज़ाद हो गया। बंगाल किसके काल में पूर्णतः आज़ाद हो गया? तो एमबीटी के काल में। ठीक है। पांडुआ, यहाँ डा है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। ठीक है। पांडुआ में अदीना मस्जिद पूछेगा किसने करवाया था निर्माण? तो ये सिकंदर शाह ने। बंगाल की राजधानी जो था, ये बंगाल की राजधानी सबसे पहले लखनऊती था, उसके बाद पांडुआ हो, उसके बाद गौड़ हुआ। सीरियल वाइज पूछता है। बंगाल की राजधानी पहले लखनऊती, फिर पांडुआ, फिर गौड़। बाबर आक्रमण के समय बंगाल में नुसरत शाह शासक था। नुसरत खां से बोलते हैं। बंगाल के समय बाबर जिसमें आक्रमण किया उसमें बंगाल का शासक नुसरत खां था। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवास ने किया है। संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? कीर्तिवास ने। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजा था। किसने भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था चीन के पास राजदूत। शिवालिक श्रेणी जो है ये किस युग का है? तो सेनोजोइक। सा से शिवालिक, सा से सेनोजोइक युग का है शिवालिक। पश्चिमी घाट पर्वतमाला किस युग का है? तो प्री कैम्बियन युग का है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किस युग का है? तो प्रोटोजोइक युग का। अरावली पर्वतमाला प्रोटोजोइक युग का। ठीक है। बिहार की जनसंख्या भारत का कितना परसेंट है? तो 8.6% है। बिहार की जनसंख्या भारत का 8.6% है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 3 जनवरी 2000 को। मानवाधिकार आयोग नहीं, यहाँ बिहार में मानवाधिकार। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिहार में मानवाधिकार आयोग। ठीक है, बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 3 जनवरी 2000 को। इसका अध्यक्ष वर्तमान में है आनंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।